तो आइगेन मान तथा कैले हैमिल्टन प्रमेय चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। ठीक है, इससे पहले हमने एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया आपको। अगर आप नहीं देखे तो उसको वीडियो को प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे दिखा रहेगा। ठीक है ना, कि डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का मैथ, वहां पे सब कुछ पढ़ा दिया गया आपका अभी के बारे में इससे पहले। ठीक है, तो आप अगर नहीं देख करेंगे तो ये चूंकि थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले वहां पे देख लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला क्या है, कुछ हमने नोट्स करके लिखा है और इस नोट्स को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हर एक पॉइंट को समझाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि देखिए इतना पेपर में तो नहीं पूछता है, लेकिन आपके बेसिक जानकारी के लिए सबसे ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ही होता है कुछ अलग जानना। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिखा है, ए इज इक्वल टू इतना, और इसका हमको क्या निकालना है, स्पेक्ट्रम निकालना है। स्पेक्ट्रम हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ट्रिक बताया था कि कैसे याद रखेंगे, सी एम डी पर्स याद रख सकते हैं ना। इससे पहले हमने लेक्चर में अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ठीक है, समझिएगा। तो सबसे पहले सी का मतलब सी एम, पहले सी से एम में कराएंगे। तो सी एम यानी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, अभिलाक्षणिक अवयव बनाते हैं। तो अभिलाक्षणिक अवयव किस रूप में बनाते हैं, ए माइनस लेमडा आई के रूप में। ठीक है, ए माइनस लेमडा आई लिखेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा, इसको मिटा दें। ए का मान बोल दीजिए 3 4 1 और ये कितना हो जाएगा 6। और इसी क्रम का जब लेमडा से, अच्छा पहले लिखिए देते हैं, लेमडा हो गया और आई इसी क्रम का कितना हो जाएगा 1 0 0 0 कितना हो जाएगा आपका 1। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए लेमडा का 1 में गुणा होगा लेमडा, और 3 में से लेमडा घटाएंगे तो 3 माइनस लेमडा। ऐसा ही कितना हो जाएगा आपका 4, ये वाला कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और 6 माइनस कितना हो जाएगा आपका लेमडा। ठीक, ये किसका मान आ गया, ए माइनस लेमडा आई का। और ये क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, सी एम हो गया। उसके बाद सी, उसके बाद एम के बाद क्या था, एम डी, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो बोलिएगा डिटर्मिनेंट का मतलब कि ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसको डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, और 6 माइनस कितना होगा लेमडा, बोलिएगा इसका गुणा यहाँ पे तो कितना होगा। अब समझिए डिटर्मिनेंट बन गया। जब डिटर्मिनेंट बन गया तो सी एम डी पर्स। ठीक है, तो बोलिएगा डी के बाद पी पड़ेगा। अब पी का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल, मतलब इसका प्रसार करेंगे तो सी पी निकल जाएगा। बोलिएगा ए माइनस लेमडा आई, इसका प्रसार करेंगे तो इसका गुणा यहाँ पे 3 छक्का 18 माइनस 3 लेमडा माइनस 6 लेमडा और प्लस कितना होगा लेमडा का स्क्वायर, माइनस 1 का 4 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4। अगर हम बोले कि सी आई निकालना पड़ेगा, देखिए डी पी ई इक्वेशन ई निकाल दिया जाए तो इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, इसका मान 0 के बराबर। 18 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 14। तो सीधा लिख दीजिए लेमडा स्क्वायर और 6 को 3 को 9 लेमडा और प्लस कितना बचेगा 14 बराबर 0। ठीक है, समीकरण निकल गया। जब समीकरण निकल जाए तो जैसे सॉल्व करके गुणनखंड करके बहुपद उसका मान निकालते हैं समीकरण का, तो कितना हो जाएगा बोलिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस गुणा का 7 दूनी का 14, 7 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 14 बराबर 0। लेमडा का मान करेंगे तो लेमडा माइनस 7 माइनस 2 का मान करेंगे तो लेमडा माइनस 7 बराबर 0। दोनों में लेमडा माइनस 7 का मान है तो कितना हो जाएगा लेमडा माइनस 2 बराबर 0। वीडियो आ रही, हाँ समझिए। अब यहाँ से हम आपसे पूछे कि अगर ये दोनों का गुणनफल 0 के बराबर तो एक लेमडा बराबर कितना आएगा 7 और एक बार कितना आएगा लेमडा बराबर 2। हमको क्या निकालना था, स्पेक्ट्रम। समझिए, हमसे पूछा था कि स्पेक्ट्रम निकालिए, था इस पे लास्ट में वो कौन सा वर्ड आएगा, एस आएगा, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, ठीक। तो क्या होता है भाई, जो भी रूट्स आते हैं, मूल आते हैं। अब बोलिए आइगेन अगर मान बोला होता तो यही क्या कहलाते, आइगेन मान। आइगेन वैल्यू कितना हो जाती, तो 7 और कामा 2, और इसका अगर हम समुच्चय लिख देंगे तो क्या हो जाता है स्पेक्ट्रम। यहां तक कोनो दिक्कत, क्वेश्चन में कोनो दिक्कत नहीं। अब समझिए टॉपिक क्या है भाई, पॉइंट को इसी पे हमको समझाना था, इसलिए हमने अलग से पॉइंट लिखा है, अलग से क्वेश्चन है। देखिए पहला पॉइंट क्या बोलता है कि किसी अवयव के आइगेन मान का गुणनफल, किसी भी अवयव के आइगेन मान का गुणनफल, आइगेन मान कौन सा हुआ है, देखिए 7 हो गया है और कौन सा है 2, तो इनका गुणनफल माने 7 का 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी का 14। तो किसी भी अवयव के आइगेन मान का गुणनफल उस अवयव के सारणिक के मान के बराबर होता है। सारणिक का मतलब कि इस अवयव का सारणिक निकालेंगे तो बोलिएगा, जब एक सारणिक लेंगे तो 36 का 18 और 1 4 4, 18 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो ये दोनों क्या होते हैं सेम, माने कोनो आइगेन मान निकालिए और उस सारणिक, उस अवयव का सारणिक निकालिए और आइगेन मान का गुणनफल उस सारणिक के मान के क्या होता है बराबर। पहला प्रूफ करने में दिक्कत, ठीक। अगला देखिए,
अगला होता है कि अभिलाक्षणिक समीकरण में लेम्डा की घात उस अवयव के किसको दिखाती है, कोटि के बराबर होती है। अभिलाक्षणिक समीकरण कौन सा है, सीई इक्वेशन होता है ना, तो इसमें लेम्डा की घात कितना है 2, डिग्री कितना है 2, तो इस अवयव की जो कोटि होगी, जो रैंक होगा वो भी कितना होगा 2 होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जब इसका सारणिक निकाले तो कितना है, तो 14, 14 का मान 0 के बराबर नहीं है, तो उसका रैंक किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। ठीक है, अगर रैंक वाली वीडियो नहीं है तो तभी प्लेलिस्ट में सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया, पहला क्या था, आइगेन मान निकालिए, उसका गुणनफल निकालिए, तो सारणी के मान के बराबर होगा। दूसरा किसके बराबर होगा, कि अभिलाक्षणिक समीकरण में जो लेम्डा की घात आएगी वो किसके बराबर होती है, उस रैंक की अवयव की कोटि के बराबर होती है। ठीक, तीसरा किसी अवयव के आइगेन मानों का योगफल उसके ट्रेस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, देखिए अब आइगेन मान का सबसे पहले योगफल निकालेंगे तो 7 को 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। ठीक, और ट्रेस का मतलब होता है कि मुख्य विकर्णों के योगफल, तो 6 को 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो माने आप आइगेन मान को जोड़िए, अच्छा ट्रेस निकालिए, दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा, कोनो दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चौथा बोला किसी अवयव का आइगेन मान उस अवयव के परिवर्त अवयव के आइगेन मानों के बराबर होता है। माने इस अवयव का आइगेन मान, इसका अवयव का आइगेन मान निकाले तो कितना है 7 का मान 2, तो जब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, परिवर्त अवयव भी निकालेंगे, जब उसका आइगेन मान निकालेंगे तब भी उसका मान कितना आएगा 2 के बराबर, माने उतने के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा आप कर सकते हैं कोशिश, बने हमने बताया भाई ट्रांसपोज। देखिए होता क्या है कि किसी भी अवयव का ना जब आप ट्रांसपोज निकाल कर, माने ट्रांसपोज भी निकालेंगे ना, परिवर्त भी निकालेंगे, तो आइगेन मान में कोनो इफेक्ट नहीं आएगा। कहने का मतलब इसका यही हुआ कि माने पहले वाले का भी आइगेन मान और परिवर्त वाले का भी आइगेन मान क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब चलिए 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखते हैं। देखिए ट्रिक हमने एक लिखा है कि आपको देखिए यहां तक प्रसार करके अभिलाक्षणिक समीकरण मिला है। अभिलाक्षणिक समीकरण हेजर तक सॉल्व कर रहे हैं तब अभिलाक्षणिक समीकरण मिला है। तो इसके लिए सीधे सीधे ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है कि लेम्डा स्क्वायर माइनस है लिखा है ट्रेस। अब ट्रेस क्या होता है, मुख्य विकर्णों का योगफल। 6 को 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 इनटू कितना होगा लेम्डा, अब प्लस सारणी के का मान कितना आया था 36 18 में से 4 घटाएंगे तो कितना आया था 14। आप बराबर क्या लिख देंगे 0। देखिए डायरेक्टली इस समीकरण से, इस फार्मूले से डायरेक्टली आप अभिलाक्षणिक समीकरण में निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कंडीशन है, सबके लिए नहीं निकाल सकते, सिर्फ 2/2 के अवयव के लिए। ठीक है ना, जब भी 2/2 का अवयव होगा तब ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, लेम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इनटू लेम्डा प्लस सारणी का मान 0। ठीक है, लेकिन अगर जहां 2/2 से अधिक हो गया 3/3 तो वो जगह गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बस सिर्फ ये ट्रिक किस पे लगा, 2/2 के सारणी के लिए। 2/2 का सारणी का पेपर में भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे कि लेम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इनटू लेम्डा प्लस डिटरमिनेंट बराबर 0। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली आ जाएगा। देखिए अब इतना करने के बाद आ रहा है और डायरेक्टली यही से इतना आ गया। तो इन पांचों पॉइंटों में आपको कौन दिक्कत, पहला क्या था कि आइगेन मान का गुणनफल उसके किसके बराबर हो जाएगा, सारणी के मान के बराबर। ठीक है, दूसरा क्या था कि आइगेन अभिलाक्षणिक समीकरण में जो लेम्डा की घात होगी वो किसके बराबर होगी, अवयव की कोटि यानी रैंक के बराबर होगी। तीसरा क्या था कि आइगेन मान का योगफल किसके बराबर होता है, ट्रेस के बराबर होता है। ठीक है, और किसी अवयव का आइगेन मान का माने परिवर्त अवयव करने पे कोनो इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब पांचवा था पॉइंट की ट्रिक था 2/2 के लिए अभिलाक्षणिक समीकरण डायरेक्ट निकालते हैं, लेम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इनटू लेम्डा और प्लस कितना होता है आपका डिटरमिनेंट बराबर 0। इस पॉइंट में यहां तक कोनो आपको दिक्कत बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हमको उम्मीद है कि आपके दिल से बात जो निकल रही है वो हमारे कानों तक आ रही, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, बहुत बढ़िया। देखिएगा अब इस एक्सरसाइज का हमने 2/2 का तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आ जाता होगा आपको। ठीक है, 3/3 के क्वेश्चन में आपको समीकरण जो बनेगा अभिलाक्षणिक समीकरण उसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन हम पूरा बताएंगे। अभी इसमें एक और टॉपिक है आइगेन मान, तो आपको समझ में आ रहा है, आइगेन सदिश होता है, आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर। ठीक है ना, तो आइगेन सदिश में आपको दिक्कत होती होगी, तो इसको निकालने में हम आपको बताएंगे, और आइगेन मान तो आपको निकालना बता ही रहे हैं 3/3 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से 2 डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे, 3/3 का समीकरण सॉल्व करना और आइगेन सदिश निकालना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टर्म आपको बोलिएगा, ट्रिक लिखिए CMD पर्स, MD को रखने वाला पर्स यानी झोला। ठीक है, बोलिएगा CM कैरेक्टरिस्टिक क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स, तो कितना होता है A माइनस लेम्डा I। बोलिएगा A का मान कितना है 2 1 1 2 3 2 3 3 4 माइनस लेम्डा और I इसी क्रम का कितना हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे इसको तो 2 में से ही लेम्डा, देखिए अब सीधे सीधे समझ में, देखिए 1 इसमें सिर्फ लेम्डा होगा, हेउजा लेम्डा होगा, हेउजा लेम्डा, बाकी सब 0 हो जाएंगे ना।
तो सिर्फ विकर्ण वाले एलिमेंट में से लेमडा को घटा दीजिए, माने कि कहने का मतलब कि 2 माइनस कितना होगा लेमडा, बाकी सेम रहेगा 1 1। ऐसे ही ये भी सेम रहेगा, अब 3 में से किसको घटा देंगे लेमडा, बाकी क्या रहेगा सेम। ऐसे ही 3 3 है कितना हो जाएगा 4 माइनस लेमडा, कोनो दिक्कत नहीं है। अगला टर्म क्या होता है सी एम डी होता है ना, तो सी क्या निकालेंगे डी, बोलिएगा इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट 2 माइनस लेमडा 1 1 2 3 माइनस लेमडा, ये हो गया 2 3 3 है कितना हो गया 4 माइनस लेमडा। ठीक है, जब सारणिक निकालते हैं तो पहला एलिमेंट लेते हैं, ये वाला गुना इसमें बोलिएगा। देखिए 4 3 दिमाग यहीं पहुंचना चाहिए एकदम, इना कि दूसरे और चले जाइएगा। 4 3 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा लेमडा, माइनस लेमडा का गुणा होगा तो माइनस 3 लेमडा, अब प्लस है माइनस का माइनस गुणा होगा तो लेमडा स्क्वायर, देखिएगा बीच में होगा माइनस, और 3 दूनी का 6 माइनस 6 हो गया। ठीक है, अब पहला प्लस लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं माइनस, देखिए ये कॉमन फिर ये कॉमन, 4 दूनी का 8 माइनस लेमडा में 2 से गुणा होगा तो 2 लेमडा। अगला क्या होता है माइनस, ठीक एक है में गुणा होगा, सॉरी ये वाला इसका 3 1 में गुणा होगा तो 3 एकम 3। ठीक है, पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा क्या लेते हैं प्लस, तीसरा कौन सा एलिमेंट है 1। देखिए ये कॉमन फिर ये कॉमन, 3 दूनी का 6 माइनस 3 तिली का 9, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 लेमडा। कौन दिक्कत, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 2 माइनस लेमडा। थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा होता है लेकिन बिल्कुल आसान होता है, ठीक है ना, कोनो घबराने की बात नहीं है, ना कि अब लगेगा दिल धक धक करने लगा, घबरा जाएगा। डेल लेमडा का स्क्वायर 3 लेमडा 4 लेमडा कितना हो जाएगा 7 लेमडा, अब 12 में से 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा 6। ठीक है, माइनस देखिए 8 में से 3 घटाएंगे 5 माइनस 2 लेमडा, प्लस ये 6 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस 3, अब प्लस कितना हो गया 3 लेमडा। अब भाई बैठा है फिर हमें गुणा करेंगे तो बोलिएगा 2 का लेमडा में गुणा होगा तो 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 का 2 साथे 14 लेमडा, 2 का 6 में गुणा होगा तो 2 6 के 12 माइनस लेमडा में गुणा होगा तो लेमडा का क्यूब माइनस ए में गुणा होगा तो प्लस 7 लेमडा स्क्वायर माइनस ए में गुणा होगा तो माइनस 6 लेमडा। ठीक है, माइनस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 लेमडा, आई माइनस का गुणा होगा तो माइनस 3, अब प्लस कितना हो जाएगा 3 लेमडा। ठीक है, वीडियो आ रही है, चलिए देखिए बोलिए, हम पूछे आपसे कि भाई लेमडा स्क्वायर, देखिए सबसे पहले अलग क्या दिख रहा है आपको, लेमडा का क्यू दिख रहा है, तो लेमडा के क्यू को एक साइड लिखिए, और कौन दूसरा लेमडा क्यू नहीं दिख रहा है तो माइनस लेमडा का क्यू। ठीक है, और 2 लेमडा स्क्वायर और 7 लेमडा स्क्वायर 9 लेमडा स्क्वायर, तो 9 लेमडा स्क्वायर, और देखिए 14 लेमडा माइनस में है और ये कहाँ लेमडा है 6 लेमडा, तो माइनस 14 को 6 को 20 को, अब 20 में से 2 घटा दे, देखिए 3 2 और 3 5। ठीक है, तो 5 में से 20 घटा, 20 में से 5 घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा 15। ठीक है, और ये बाकी कांस्टेंट उठिए 12 में से 5 घटाएंगे 7 में से 3 घटाएंगे 4, प्लस कितना आ गया 4। ठीक है, अब देखिए अगला क्या लिखते हैं सी एम डी, अब डी के बाद पी, पॉलिनोमियल भी हो गया, पॉलिनोमियल लिख दीजिए सी पी इक्वल टू कितना हो गया माइनस लेमडा क्यू प्लस 9 लेमडा स्क्वायर माइनस 15 लेमडा होगा ना, 15 लेमडा प्लस कितना हो गया 4। अब हम क्या लिखते हैं पी के बाद इक्वेशन आएगा सी ई, तो बोलिए किसके बराबर लिखेंगे 0 के बराबर, लेमडा क्यू प्लस 9 लेमडा स्क्वायर माइनस 15 लेमडा प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। बोलिए माइनस कॉमन कर ले, माइनस को 0 में भेज दिए तो कितना हो जाएगा लेमडा क्यूब, और भाई चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा 9 लेमडा स्क्वायर, भाई क्या हो जाएगा बदल जाएगा 15 लेमडा, भाई कितना हो जाएगा माइनस 4 बराबर 0। हमने बोला माइनस को कॉमन करके 0 में भेज देंगे तो कोनो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप समझिए। हाई सब मिटा दे, इधर का तो मिटा ही सकते हैं, समझिए। समझिए बराबर 0 हो गया। अब 0 हो गया तो भाई हमको इसको सॉल्व करना है, और आपने 9th क्लास में चाहे 10th क्लास में कहिए कि वो तो याद हमको है नहीं, ठीक है, 9th क्लास या 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि जब भी
द्विघात समीकरण रहता है तो तब तक तो गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है ना, किसी भी विधि से, सिद्धांताचार्य से, चाहे गुणनखंड करके, चाहे पूर्ण वर्ग बना के। लेकिन जब भी त्रिघात समीकरण माने दो से अधिक घात बना होगा तो ओइजा किसका प्रमेय लगता है? शेषफल प्रमेय, जिसको अंग्रेजी वाले सीबीएसई वाले लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो शेषफल प्रमेय में क्या होता है कि जब भी जो भी समीकरण रहेगा उसमें चर की घात चाहे वेरिएबल की घात अगर दो से जहां अधिका हो गई, माने दो के बाद 3, 4, 5, 6 जितना हो जाए, तो ओइजा किसका हम प्रयोग करते हैं? शेषफल प्रमेय का, ठीक है। अब शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं शेषफल प्रमेय के प्रयोग में कि सबसे पहले हम जो भी समीकरण होता है, जैसे अगर x के रूप में है तो x की वैल्यू, लेमडा के रूप में है तो किस में पुट करेंगे? लेमडा। लेमडा का मान हम स्टार्ट करते हैं 1 से पुट करना। कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो वैसे पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, फिर -1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, -3 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, -4 पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं, -5 पुट करते हैं। और ऐसा ही पुट करते 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 हम जिस समीकरण जिस मान पर अगर उस समीकरण की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो वो उसका एगो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन, चाहे एगो मूल कहलाता है, चाहे गुणनखंड कहलाता है। कहानी यहां तक समझ में आ रही है? समझिएगा। अब हमने बोला कि देखिए इसमें लेमडा की घात 2 से अधिक हो गई कि नहीं, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। तो 1 से जब लेमडा बराबर क्या रखेंगे? 1, तो 1 रखिए, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस कितना हो जाएगा? 9। अब प्लस 15 में 1 से गुणा करेंगे 15 माइनस कितना हो गया? 4। ठीक है, देखिए 15 को एगो कितना हो जाएगा? 16 और 9 को 4 को 13 को, इसका मतलब 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्या पुट करके देखते हैं? -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 9 माइनस कितना हो जाएगा? 15 माइनस 4। ये भी 0 के बराबर नहीं देगा। हमारा अभिलाक्षणिक समीकरण कहीं गलती नहीं होना। एक सेकंड चेक कर ले रहे हैं। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक घटाने में हमारा हो गया था, ठीक है ना। 12 में से 5 घटाए तो देखिए 7 आना चाहिए था, हम 4 लिख दिए थे। वहां पे बोले थे 7 लेकिन 4 लिखे। आप देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, ठीक है ना। थोड़ा सा कष्ट कर सकते हैं, इतना सा तो हमसे भी गुणा में कहीं गलती हो ही जाता है। अरे इंसान है ना, इंसान से गलतियां तो हो ही जाती है। आप भी इंसान, आपसे भी गलती हमसे भी होती है, तो गलतियों को लेकर बैठना नहीं चाहिए। चलिए चलिए सुनिए, 7 हो गया तो जब 1 पुट किए थे तो कितना आया था? 1 पे आ जाएगा 0, ठीक है। 1 माइनस कितना हो जाएगा? 9 प्लस 15 और माइनस कितना हो गया? 1। 15 को एगो 16 को भाई कितना हो गया? 7 और 9 7 16 माने कितना आ जाएगा? 0। ठीक, इसका मतलब कि लेमडा बराबर 1 है तो लेमडा माइनस 1 बराबर 0। इसका एगो क्या होगा? गुणनखंड होगा। ठीक, अब आपको कहानी समझ में आ रही होगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो समझिएगा। जैसे बोल दिया कि अगर 40 है, ठीक है, 40 का एगो गुणनखंड मान लीजिए कितना मिल गया? 5। 40 का एगो गुणनखंड कितना मिल गया? 5। तो दूसर का निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 5 से 40 में भाग करेंगे। जब 5 से 40 में भाग करेंगे तो दूसर का क्या आ जाएगा? 8। तो ऐसा ही अब जो एगो लेमडा माइनस 1 इसका गुणनखंड मिल गया, तो दूसर का निकालने के लिए लेमडा माइनस 1 से इसमें क्या करेंगे? भाग। तो लेमडा माइनस 1 से क्या करते हैं? इसमें भाग करते हैं, समझिए। लेमडा माइनस 1 से किसमें? लेमडा क्यूब माइनस 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 15 लेमडा और कितना हो जाता है? -7। भाग करिए, भाग कितनी बार जाएगा? लेमडा स्क्वायर बार। गुणा होगा तो कितना होगा? लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस प्लस कट जाएगा -8 लेमडा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 15 लेमडा। भाग कितनी बार जाएगा? -8 लेमडा बार। तो 8 भाग करने आता ही होगा आपको, ठीक है। प्लस 8 लेमडा प्लस माइनस कट जाएगा। 15 में 60 घटाएंगे 7 लेमडा -7 उतर जाएगा, भाग चले जाएगा 7 बार। उन्हें भाग करके आपको दिखा देंगे, समझ में आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि अब इसको क्या लिख सकते हैं? इतना और गुणे इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बोलिए कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं लेमडा -1 इंटू लेमडा स्क्वायर -8 लेमडा और प्लस कितना हो गया? 7 बराबर 0। इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं। लेमडा -1 लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा माइनस लेमडा प्लस कितना हो गया? 7 बराबर 0। लेमडा -1 अगर आप कॉमन करेंगे तो एगो आएगा लेमडा -7, एगो आएगा आपका लेमडा -1, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से देखिएगा, लेमडा के एगो यहाँ से मान 1 आएगा, एगो क्या आएगा? 7 आएगा और एगो क्या आएगा? 1 आएगा। लेमडा बराबर 1, लेमडा बराबर 7 और लेमडा बराबर 1, ठीक। तो बोलिएगा, है मिला दें। हमको क्या निकालना था? स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले लिखते हैं आइगेन वैल्यू माने आइगेन मान। कितना हो जाएगा? 1 1 और कितना हो गया? 7। स्पेक्ट्रम,
तो भाई हमको समूचे लिखना है। देखिए आप समूचे पढ़े होंगे ना, तो बताया जाता होगा आपको कि समूचे में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है ना, 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो देख रहे हैं कि एक एक 2 बार है, तो सिर्फ क्या लिख देंगे 1, और क्या हो जाएगा 7। कहानी पर दिक्कत? अब समझिए, हमको बोला था आइगेन मान निकालने के लिए, चाहे आइगेन मान और स्पेक्ट्रम बातें की। अब दूसरी बात हमको आइगेन सदिश बोला है, ठीक है। तो आइगेन सदिश बताने के लिए आपको थ्योरी बताएंगे, एक कंसेप्ट, वो क्वेश्चन में आगे भी चल करके इतना प्रूफ करने वाले भी क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो बिल्कुल आसान बना देगा, तो इसको नोट करिए आप तक वीडियो को पॉज करके, तब तक आपको थ्योरी लिखते हैं वहां पे, ठीक है। चलिए, तो हमने थ्योरी लिख दिया है आपके लिए, ठीक है। हमने क्या थ्योरी लिखा है, देखिए किसी वर्ग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दिमाग में तो बैठ जाना चाहिए आपका, ठीक है। किसी वर्ग अवयव ए के लिए कोई नंबर यानी लेम्डा आइगेन वैल्यू होता है, माने आपको पता होना चाहिए कोनो स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने आइगेन मान किससे दिखाते हैं, लेम्डा से, ठीक है। तो लेम्डा आइगेन मान होता है यदि कोई कॉलम मैट्रिक्स एक्स माने स्तंभ अवयव एक्स इस प्रकार एग्जिस्ट करे कि ax बराबर कितना हो, लेम्डा, माने कि इस अवयव में x से गुणा करा दे उस स्तंभ अवयव से, और इस लेम्डा में भी अगर x से गुणा करा दे, ये वाला x है, तो ये किसके बराबर होता है, ax बराबर लेम्डा x, माने इस प्रकार एग्जिस्ट करे कि ax का मान किसके बराबर हो जाए, अगर लेम्डा x के बराबर होता है, तो यहां से समझिएगा जो x दिख रहा है ये लेम्डा को क्या बोलते हैं, आइगेन वैल्यू, और इस x को क्या बोलते हैं, आइगेन वेक्टर, माने आइगेन सदिश, ठीक है ना। और यहाँ पे समझिए जब लेम्डा x को हेने ला देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो यानी ax माइनस लेम्डा x, दोनों में से x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा। और लेम्डा चूंकि कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को अभी में ऐसे नहीं जोड़ते, i के साथ लगा के जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, लेम्डा इंटू आई, और इंटू कितना हो गया x, ये टोटल क्या कहलाता है अभिलाष, आइगेन वैल्यू, इसको सॉल्व करने पे आता है। और आइगेन वेक्टर x को क्या बोलेंगे, आइगेन वेक्टर, ठीक है। बस इतनी कहानी याद रखिएगा कि a माइनस लेम्डा इंटू x बराबर 0, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो भी आइगेन मान आया है भाई, जितने आइगेन मान 117, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग माने इसके अनुसार आइगेन सदिश भी होगा आपका, ठीक है। माने 117 है तो इसके अनुसार क्या होगा, हमारा आइगेन सदिश 3 होगा, ठीक। तो सबसे पहले मान लिख रहे हैं कि लेम्डा बराबर 1 के लिए आइगेन सदिश, आइगेन सदिश। अब आइगेन सदिश लिखेंगे तो बोलिएगा स्तंभ भी होता है ना, तो कितना हो जाएगा, मान ले रहे हैं कि सदिश ये कितना हो गया, C1, चाहे आप x1 x2 मान लीजिए, x1 x2, और ये कितना हो जाएगा x3, 3/3 का था तो कितना मान लिए 3, ठीक है। अब समझिए हमने इक्वेशन लिखा है कि a माइनस लेम्डा इंटू x बराबर 0, a माइनस लेम्डा आई, और इंटू कितना था आपका x बराबर 0। a माइनस लेम्डा आई का मान थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि मिटा दिए हैं, ठीक है। तो a माइनस जो लेम्डा आई का मान था वो कितना था, 2 माइनस लेम्डा 1 आप देख सकते हैं वहां पे यही था, 3 माइनस लेम्डा 2, 3 और ये कितना था 4 माइनस लेम्डा इंटू x का मान कितना माने है, x1 x2, ये कितना हो गया x3, और बराबर 0/0 का था 0 0, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इससे पहले आपने इक्वेशन बनाया था कि इसका इसमें गुणा कराते हैं ना, तो देखिए अब लेम्डा का मान कितना रखेंगे 1, तो लेम्डा का मान जब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये लिखे डायरेक्टली, अब आप समझ रहे हैं, ये जब मान रखेंगे, अच्छा एक लाइन लिख दें, देखिए 2 माइनस लेम्डा का मान 1 रखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, ये 1 और 1 हो गया 2, फिर 3 में से 1 घटाएंगे 2 2 और 3 3, 4 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, इंटू कितना हो गया x1 x2 x3, और बराबर कितना हो गया 0 0 0, ठीक। कहानी यहाँ तक समझ में आ रही है, इसको मिटा दें, इस थ्योरी को आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। बोलिएगा इस 1 से x1 में गुणा होगा तो कितना होगा, x1 प्लस 1 का x2 में गुणा होगा तो x2 प्लस 1 का x3 में गुणा होगा तो कितना होगा x3, आप बराबर किसके लिख देंगे 0 के, लिख सकते हैं ऐसे ही बोलिएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बराबर कितना होगा 0, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 बराबर कितना होगा 0। आपको दिख रहा है कि भाई दोनों समीकरण में, अब देख रहे हैं इस समीकरण को सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन करके 0 में भेज देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0, ठीक है। ये वाला भी कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0। आप देख रहे हैं कि तीनों इक्वेशन सेम आ गए हैं,
तीनों इक्वेशन क्या हो गया, सेम आ गया। तो अब कहानी सेम। अब देखिए हमने बोला था कि जब भी समीकरण एगो दिखाई दे और 3 जो वेरिएबल हो गए ना, तो अब 2 को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं कि x1 बराबर k, और चाहे k1 x1 बराबर k1 और x2 बराबर कितना मान ले रहे हैं k2, ठीक। तो x1 का मान है k1 रखिए और x2 का मान कितना हो जाएगा k2 प्लस कितना है x3 बराबर 0। तो x3 बराबर कितना हो जाएगा, k1 प्लस k2 को निकाल के नहीं भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस k1 माइनस k2, ठीक। अब बोलिएगा सदिश कितना हो जाएगा, तो हमने सदिश को x1 से दिखाया ना, x1 बराबर कितना होगा, x1 का मान कितना मान है k1, है आ गया k2 और ये कितना हो गया माइनस k1 माइनस k2। आंसर ना मिले तो कोनो दिक्कत नहीं भाई, हमने k1 k2 माना है, वो कुछ और माना होगा, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। अब समझिएगा सेम ऐसा ही लिखेंगे, एक बार 1 के लिए लिखेंगे तो सेम यही आएगा। अब किसके लिए लिखेंगे, लेमडा बराबर 7 के लिए, ठीक है। तो देखिएगा जब लेमडा बराबर 7 के लिए लिखेंगे तो हिजर क्या रखेंगे आप 7, समझिएगा। वैसे ही x1 x2 x3 मानेंगे, हिजर 7 रखेंगे तो देखिए 2 में से 7 घटाएंगे, यहाँ पे 7 रखे तो 2 में 7 घटाएंगे -5, भाई तो सेम रहेगा। ऐसे ही 3 में से 7 घटाएंगे तो -4, और ऐसे ही 4 में से कितना घटाना है 7, तो कितना होगा -3, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको मिटा दें। इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा आपका, जब गुणा करेंगे तो -5 x1 बकिया हो जाएगा x2 प्लस x3 बराबर 0। ऐसे ही कितना हो जाएगा 2x1 -4 x2 -3 x3 बराबर कितना होगा 0, और अगला होगा 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 बराबर 0। 4 में से 7 घटाएं तो कितना होगा -3, ये तो सेम रहेगा, गलती इसमें कर दी, ठीक। ये 2x3 होगा। अब देखिए 3 इक्वेशन हो गया, तो एगो देखिए अब समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण कितना हो गया 3, ठीक है। तो किसी दोनों, अब तीनों समीकरणों को सॉल्व करके किसका मान हमको निकालना है, x1 x2 x3 का, ठीक है। तो आप इसको देख रहे हैं कि 3 x1 प्लस x2 में से कॉमन कर ले तो कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना 0, ठीक है। अगर हम x2 प्लस x3 का मान पूछे आपसे तो हेने की चला जाएगा, कितना हो जाएगा -x1, और इसका मान हम ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे तो कितना हो जाएगा -5x1 और प्लस x2 प्लस x3 का स्थान पे -x1 बराबर कितना है 0, ठीक है। यानी x1 का मान कितना आ जाएगा 0, ठीक है। जब x1 का मान 0 आ गया तो x2 प्लस x3 का मान 0, यानी x2 बराबर कितना हो जाएगा आपका -x3, ठीक है। किसी भी समीकरण में रख देंगे, देखिए अब रख देना, आप कहाँ कष्ट करेंगे, x1 का मान बोलिए कितना हो जाएगा, यानी x2 का भी मान कितना आ जाएगा 0 आएगा, और x3 का भी मान कितना आएगा 0, ठीक है। तो लिखेंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग सदिश कितना हो जाएगा x3 बराबर, सबका मान 0 है तो 0 0 0, कोनो दिक्कत। तो आप कोशिश करिएगा निकालने के लिए, आसान है, ठीक है। सबके क्रॉसपॉन्डिंग निकाल लेंगे आप, जितने आइगन मानेंगे सबके अलग अलग सदिश निकालते हैं। और कहीं पे भी दिक्कत हो तो कमेंट मारिए, जिस क्वेश्चन में दिक्कत, अभी अगले में हम कैले में लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। उसमें बिल्कुल एक क्वेश्चन और फिर से लेके आएंगे आइगन सदिश का, चूंकि वीडियो बड़ी हो गई तो आप लोग भी परेशान हो जाते हैं बड़ी बड़ी वीडियो देख के, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और उसी उत्साह और उमंग के साथ अगले में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करें, धन्यवाद।